इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस इंग्लिश स्टोरी को रीड करेंगे और इसके उच्चारण को लिखते हुए इसे ट्रांसलेट करेंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आ जाए। अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देखते हैं तो आपको ढेर सारी वर्ड मीनिंग्स और वोकेबलरी सीखने को मिलेगी, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने में आसानी होगी। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। इंग्लिश स्टोरी रीडिंग, क्योंकि यह वीडियो इंग्लिश स्टोरी की ट्रांसलेशन और रीडिंग दोनों की है। अ टर्टल, आ टर्टल, एक कछुआ। टर्टल का मतलब होता है कछुआ। एंड टू स्वैन्स, एंड टू स्वैन्स, और दो हंस। स्वैन का मतलब होता है हंस। वर गुड फ्रेंड्स, वर गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त थे। गुड का मतलब अच्छे, वर थे, फ्रेंड्स दोस्त। दे यूज्ड टू मीट, दे यूज्ड टू मीट, वह मिला करते थे। मीट का मतलब होता है मिलना। यूज टू मीट है तो मिला करते थे। एट अ लेक, एट अ लेक, एक झील पर। लेक का मतलब है झील। एवरी डे, एवरी डे, रोज, वो रोज एक झील पर मिला करते थे। वंस, एक बार। इट रेन्ड वेरी लिटिल, इट रेन्ड, वर्षा हुई। वेरी लिटिल, बहुत कम। लिटिल का मतलब है कम। एंड, और द स्वैन्स, द स्वैन्स, वो हंस। वर वेरी वरीड, वर वेरी वरीड, बहुत चिंतित थे। वरीड का मतलब होगा चिंतित, वर थे, वेरी बहुत। द स्वैन्स थॉट, द स्वैन्स थॉट, हंसों ने सोचा। थॉट का मतलब है सोचा। थॉट थिंक का सेकेंड फॉर्म है। थिंक का मतलब होता है सोचना, थॉट है तो सोचा। दैट, कि देयर वॉज अनदर लेक, देयर वॉज अनदर लेक, एक दूसरी झील थी। अनदर का मतलब है दूसरी, लेक झील। ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ। ऑफ द माउंटेन, ऑफ द माउंटेन, पहाड़ के। माउंटेन का मतलब होता है पहाड़। दे डिसाइडेड, दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया या फिर निश्चय किया। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना या फिर निश्चय करना। टू गो देयर, टू गो देयर, वहां जाने का। एंड, और इनवाइटेड द टर्टल, इनवाइटेड, आमंत्रित किया। इनवाइट का मतलब होता है बुलाना या फिर आमंत्रित करना। द टर्टल, उस कछुए को। टू ज्वाइन देम, टू ज्वाइन देम, उनका साथ देने के लिए। द टर्टल टोल्ड देम, द टर्टल, वो कछुआ। टोल्ड देम, उन्हें बताया। दैट, कि ही कुड नॉट फ्लाई, ही कुड नॉट फ्लाई, कि वो उड़ नहीं सकता। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। कुड नॉट फ्लाई है तो नहीं उड़ सकता। द स्वैन्स अश्योर्ड
हिम, द स्वैन्स, हंसों ने, assured हिम। अश्योर का मतलब होता है आश्वासित करना या फिर विश्वास दिलाना। अश्योर्ड है तो उसे विश्वास दिलाया। दैट कि ही शुड नॉट वरी, ही शुड नॉट वरी, कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। वरी का मतलब चिंता, शुड नॉट नहीं चाहिए। दे हैड, दे हैड उनके पास था। अ सल्यूशन, अ सल्यूशन एक उपाय। सल्यूशन का मतलब है उपाय, उनके पास एक उपाय था। दे आस्क्ड हिम टू होल्ड, दे आस्क्ड हिम टू होल्ड उन्होंने उसे पकड़ने के लिए कहा। आस्क के बाद अगर टू हो तो उसका मतलब हो जाता है कहना। आस्क्ड है तो कहा, होल्ड का मतलब पकड़ना। द स्टिक, द स्टिक उस छड़ी को। इन द मिडिल, इन द मिडिल बीच में। दैट दे वुड कैरी, दैट दे वुड कैरी जिसे वो ले जाएंगे। इन देयर बीक्स, इन देयर बीक्स अपने चोंच में। बट लेकिन द स्वैन्स हंसों ने। वार्न्ड हिम उन्हें चेताया। वार्न का मतलब होता है चेताना। वार्न्ड है तो चेताया, हिम उसे। नॉट टू ओपन हिज माउथ, नॉट टू ओपन हिज माउथ कि वो अपना मुंह न खोले। ओपन का मतलब खोलना, हिज माउथ अपना मुंह। एज दे फ्लू, एज दे फ्लू जैसे वो उड़े या फिर जब वो उड़े। फ्लू फ्लाई का सेकेंड फॉर्म है। फ्लाई का मतलब जैसा मैंने आपको पहले पेज में बताया उड़ना, फ्लू है तो उड़े। एज दे फ्लू, एज दे फ्लू जैसे ही वो उड़े। दे क्रॉस्ड अ सिटी, दे क्रॉस्ड उन्होंने पार किया। अ सिटी एक शहर। क्रॉस का मतलब होता है पार करना। द पीपल लोग वर एक्साइटेड, उत्साहित थे। बाय द साइट ऑफ, बाय द साइट ऑफ के नजारे से। बाय द साइट ऑफ का मतलब होता है के नजारे से। द स्वैन्स एंड द टर्टल उन हंसों और कछुए के। लोग उस हंस और उस कछुए के नजारे से बहुत उत्साहित थे। द टर्टल वो कछुआ। वांटेड चाहता था। टू से कहना। समथिंग कुछ, वो कछुआ कुछ कहना चाहता था। एंड ओपेंड हिज माउथ, एंड ओपेंड और उसने खोला। हिज माउथ अपना मुंह। एज ही ओपेंड हिज माउथ, एज ही ओपेंड जैसे ही उसने खोला। हिज माउथ अपना मुंह। द स्टिक
द स्टिक, वो छड़ी, वॉज आउट ऑफ ग्रिप, वॉज आउट ऑफ ग्रिप, छूट गई थी। आउट ऑफ ग्रिप का मतलब होता है छूटना। वॉज थी, एंड ही फेल, एंड और ही फेल, वह गिर गया। ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। ग्राउंड का मतलब है जमीन। जैसे ही उसने मुंह खोला, वो छड़ी उसके मुंह से छूट गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छी लगी होंगी। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत से इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।